भारत का जो सवर्ण समाज है वो बंदर से मनुष्य बनने के ट्रांजिशन फेज में चल रहा है। भारत का सवर्ण समाज अभी जो बंदर से ठीक तरह से अभी मनुष्य बन नहीं पाया है। हो सकता है कि आने वाले 1-2 लाख साल में भारत के सवर्ण समाज ये मनुष्य बन जाए। जो लोग मूछ रखने पर हत्या कर दे, जो लोग मटका छूने पर हत्या कर दे, जो लोग शादी करने पर हत्या कर दे, उसको मनुष्य कैसे माना जाएगा? पूरे दुनिया में जातिवाद से गंभीर कोई बीमारी है? कैंसर और एड्स से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी जाति की बीमारी है। एक उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के दलित नेता हैं जगदीश चंद्र जी, उनकी हत्या हुई है और जो मीडिया में खबरें चल रही है उसके मुताबिक समझ में आ रहा है कि उन्होंने लव मैरिज किया था, इस वजह से उनकी हत्या कर दी गई। तो ये नया थोड़ा ही है, न उत्तराखंड में नया है न देश में नया है। उत्तराखंड में आप लोगों को याद होगा जब एक जो है दलित वो जो रसोइया है भोजन माता, उसका खाना खाने से इनकार कर दिया था, उल्टे उसे ही सस्पेंड कर रहे थे। तो ये जो जाति का जो दंश है, ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, उसको भारतीय समाज में खास तौर पे किसी राज्य विशेष में जो है, राज्य विशेष में हो, क्षेत्र विशेष में हो, ऐसे बांध के आप नहीं समझ सकते। पूरा भारतीय सवर्ण समाज ही जातिवादी मानसिकता से कुंठित समाज है। ये पूरा भारतीय समाज जातिवादी है, चाहे बिहार हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां ये जातिवादी आतंकवादी अपना जातिवाद का आतंक न फैलाए हुए हों। ये जो मामला है यह एक नजरिया देता है, जो मैं बात कह रहा हूं उस बात को समझने के लिए कि किस तरह से जातिवाद जो है जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड होते हुए पूरा तमिलनाडु और तेलंगाना तक फैला हुआ है और लगातार हम इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं रुक रहा है ऐसा कहा जाता है। लेकिन हमारा मानना है कि रुक रहा है। हाल के दिनों में जब सोशल मीडिया का उभार आया उसके बाद से इस तरह के मामले सामने आना शुरू हो गए। अभी जैसे देखिए श्रीकांत त्यागी का मामला चला था, ऐसे कितने मामले रोज होते हैं। इलाके का दबंग अपराधी क्रिमिनल लोगों के साथ झगड़ा करता है, मारपीट करता है, दबाता है, पीटता है, सामने नहीं आ पाता। बदलाव आ रहा है लेकिन मानसिकता में नहीं लगता बदलाव। नहीं, मानसिकता में भी बदलाव आ रहा है लेकिन इतना आसान नहीं है। भारतीय समाज एक जटिल समाज है, भारतीय समाज बहुत ही जटिल समाज है और डॉक्टर अंबेडकर इतनी जल्दी गलत नहीं हो सकते। डॉक्टर अंबेडकर ही लिखते हैं बौनों की प्रजाति वाला देश है, मानसिक विकास नहीं हो पाया। तो भारतीय समाज, भारत का जो सवर्ण समाज है वो बंदर से मनुष्य बनने के ट्रांजिशन फेज में चल रहा है। भारत का सवर्ण समाज अभी जो बंदर से ठीक तरह से अभी मनुष्य बन नहीं पाया है, विकसित नहीं हो पाया। अभी ठीक से डेवलपमेंट, न शरीर डेवलप कर पाया है, न दिमाग डेवलप कर पाया है, बुद्धि का विकास नहीं हो पाया। ये ट्रांजिशन फेज है, ये अभी विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं भारत के सवर्ण। हो सकता है कि आने वाले 1-2 लाख साल में भारत के सवर्ण समाज ये मनुष्य बन जाए। हम लोग तो बहुत आशावादी। समाज को हम मनुष्य नहीं समझते। नहीं, जो लोग मूछ रखने पर हत्या कर दे, जो लोग मटका छूने पर हत्या कर दे, जो लोग शादी करने पर हत्या कर दे, उसको मनुष्य कैसे माना जाएगा? हम मनुष्य नहीं मानते। ये तो सर्वोपरि समाज, भारतीय समाज तो कबीलाई, भारतीय सवर्ण समाज तो कबीलाई सोच से ग्रसित है, सोच ही कबीलाई है, ऐसा ही काम करते हैं, सर्वोपरि समझते हैं। तो ये जो भेदभाव करने में सर्वोपरि है, क्राइम, जातिवादी क्राइम करने में सर्वोपरि है, बच्चे को भी मारकर हत्या कर सकते हैं मटका छू देने पे, इन मामलों में तो सर्वोसर्वा है ही। पूरे दुनिया में जातिवाद से गंभीर कोई बीमारी है? इतनी गंभीर बीमारी किसी ने पैदा किया और तो उसको अब तक लालन पालन करके बड़ा कर दिया। मान लिया जाए गाँव में दूर दराज एरियो में ऐसी घटनाएं सामने, ये तो नेता थे उत्तराखंड के, 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, ये तो जागरूक हो, बाहर भीतर घूमने वाले इंसान, इनकी भी हत्या कर दी। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है ना कि जो है जो जातिवादी लोग हैं उनका मनोबल कैसे बढ़ा हुआ है। खास तौर पे आप देखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में ऐसा होता है, कांग्रेस शासित राज्यों में भी ऐसा होता है, लेकिन जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है या यूं कहें कि मोहन भागवत की सरकार आई है, तब से इन मनुवादियों के हौसले ज़्यादा बुलंद हो गए हैं।
इनको लगता जातिवाद को ज्यादा बढ़ावा मिला। जातिवाद ज़्यादा बढ़ गया है। अब इनको लगता है कि इसका आका, इसका माई बाप मोहन भागवत सत्ता में बैठा हुआ है, और ये सच भी है। आप देखिए तमाम प्रधानमंत्री तो जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ, हाँ, प्रधानमंत्री जाति तोड़ने, प्रधानमंत्री कहते हैं मन से कि मैं पिछड़ा का बेटा हूँ, जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं। दलितों के पैर नहीं धुलते हैं वो, दलितों नहीं, दलितों का आप अलग से दलितों को क्यों खाना उसके घर खाना जाते हैं? उनको अपने घर खाना खाने बुलाइए ना। एक तो दलित हैं, उनको आपने इस लायक छोड़ा नहीं कि 2 जून की रोटी खा सकें, और किसी तरह खून पसीना बहाकर 2 जून की रोटी कमा रहे हैं, तो आप उनके घर खाना खाने चाटने पहुंच जा रहे हैं। ये सब सिस्टम छोड़िए, इनको इतना ही दलितों से प्यार है तो कर दें फ्री, दलित इलाके का दलित आके जो है भाजपा सांसदों के यहाँ खाना खाए, अपने यहाँ खाना खिलाइए ना। बीजेपी और संघ के नेताओं से अपील करते हैं, अपने घर खाना खाने बुलाइए, हमको भी बुलाइए। आप हमारे यहाँ क्यों मुंह मारने चले आते हैं? लेकिन इंटरकास्ट शादी की बात तमाम मंचों से होती है, लेकिन अगर कोई आगे इस काम को करता बढ़ता तो उसकी हत्या कर दी जाती है। समाज इतना जातिवादी है गजेंद्र जी, बहुत आसानी से नहीं बदलने वाला है। इस समाज को बदलने बहुत, ये बीमारी बहुत गहरी है, बहुत पुरानी है, और कैंसर और एड्स से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी जाति की बीमारी है। इतना आसानी से नहीं जाने वाला है। कैंसर की तो दवा निकल गई, हो सकता आने वाले समय में HIV एड्स की भी दवा निकल जाए, जातिवाद का दवा नहीं निकल सकता है। ये बहुत गंभीर बीमारी है, इतना आसानी से नहीं जाएगा। हमको दलितों का जो है घोड़ी चढ़ना पसंद नहीं है, दलितों का मूंछ रखना पसंद नहीं है, शादी कर ले इंटरकास्ट वो पसंद नहीं है। इनका अपना जो दिमाग का विकास है ना, वो पूरी तरह हो जाए तब शायद इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे, लेकिन आने वाले 2-4-5 लाख बरस में मुझे नहीं लगता है कि इस देश से जातिवाद खत्म होने वाला है। ये समाज जो है सोया पड़ा है, अब जब सो जाता है तो ये भांग के नशे में है, और बाबा जी ने इसको जो है उत्तर प्रदेश से भांग का गोला दे रखा सबको कि तुम बेटा तुम हिंदू बन चुके हो, अब तुम ये भांग का जो लॉलीपॉप लो और इसको चूस के सो जाओ। लेकिन मैं कहता हूँ कि अब ये जाग रहा है, धीरे धीरे जागेगा, थोड़ा समय तो लगेगा। बाबा का सपोर्ट करते हैं, हर हर मोदी घर घर मोदी कर रहे हो। ऐसा नहीं है, ये महाचोर हैं। इस बार जो है महागठबंधन की सरकार बन रही थी, लेकिन ये बहुत बड़े मीडिया का सर्वे आया 24 में भी। अरे मीडिया तो बिकाऊ है। मीडिया जो है इलेक्शन के पहले तक मीडिया ये दिखा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, और जैसे वोटिंग हो जाती है ये 24 घंटे ये दिखाते हैं कि भाजपा की सरकार बन रही, भाजपा की सरकार बन रही, भाजपा की सरकार बन रही। अरे भैया तुम्हारे पास कौन से सूत्र थे? जब तक वोटिंग हो रही थी तब वो सूत्र बता रहे कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, और जैसे ही वोटिंग खत्म हो जाती है तुम कौन सा सूत्र भैया तुम्हारे पास आ गया, तुम बता रहे हो नहीं बीजेपी सरकार बन रही, बीजेपी सरकार। इसलिए बनाई जा रही थी कि EVM बदले जा रहे थे, DM सेट हो जा रहे थे, SP सेट किए जा रहे थे,